मंत्री अमित शाह को भी आप देख रहे हैं और ये भवानीपुर से सीधी तस्वीरें हैं और अमित शाह का डोर टू डोर ये कैंपेन है जहां बंगाल के रण में है। अभी गृह मंत्री अमित शाह उनकी मौजूदगी है और सभी लोगों से मिल रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए चौथे चरण के चुनावी प्रचार भी अगर हम बात करें तो वो काफी तेज है और इस बीच उनकी मौजूदगी बहुत कुछ अभी ये तस्वीर सामने निकल कर जो आ रही है क्योंकि आम लोगों के बीच में है इस वक्त और ये भवानीपुर में उनकी मौजूदगी है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बंगाल के रण में अमित शाह और कल 44 सीटों पर वोटिंग होनी है। आज अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पहले इस कैंपेन का ऐलान किया गया था कि डोर टू डोर बीजेपी कैंपेन करेगी और यहां की जनता आखिरकार चाहती क्या है ये सब कुछ समझने की कोशिश की जाएगी और अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या कुछ बीजेपी करेगी यहां की जनता के लिए, वो सब कुछ टटोलने की कोशिश यहां पर जरूर की जाएगी। और वही आज हम देख पा रहे हैं कि डोर टू डोर कैंपेन के लिए खुद गृह मंत्री यहां पर उतरे हुए हैं। जो भीड़ यहां सैलाब देखने को मिल रहा है, भवानीपुर के जो लोग हैं वो यहां इकट्ठा हुए हैं और देखिए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अमित शाह की और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी कार में बैठकर आगे बढ़ते हुए अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आम जनता से, आप लोगों से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे मुलाकात की, उनका अभिवादन स्वीकार किया है और यहाँ पर भारी भीड़, भारी हुजूम उमड़ा हुआ है। बड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों से साझा कर दूं कि आगे बढ़ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही है और मंदिर की ओर रवाना हो रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहा है। प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं और चुनाव चल रहा है। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के मतदान के लिए धुआंधार प्रचार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक इस समय मैदान में, एक तरफ जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह को आप देख रहे हैं, अमित शाह पहुंचे हैं बेलताला बस्ती में जहां पर लोगों से मुलाकात की अमित शाह ने। और इस समय अरे पुलिस वाला हम नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत के कैमरे में केंद्रीय गृह मंत्री मंदिर की ओर आगे बढ़ते हुए। Of course, the security personnel here having a tough time to ensure that there is no law and order situation because at the end of the day, and you can see यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत ही ज्यादा डिप्लॉयमेंट है, लेकिन इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, जिनके चेहरे पर जीत का तेज है, जीत का कॉन्फिडेंस। मंदिर जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। आप देख रहे हैं बेलतारा से, भवानीपुर के बेलतारा से सीधी तस्वीरें। यहाँ पर आप देखिए भारी हुजूम उमड़ा हुआ है, न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता है बल्कि आम जनता भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं। ये देखिए आम जनता से मुलाकात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं आम जनता से मुलाकात करते हुए। उनके हाथ में चौथे चरण के लिए मतदान होना है और आज अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से मुलाकात करते हुए। अब साफ तौर पर ये तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं कि लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और साफ तौर पर डोर टू डोर कैंपेन करने का मकसद ही यही है कि लोगों को अपनी बात उन तक पहुंचाना और लोगों की बात सुनना। तो साफ तौर पर अमित शाह लगातार, इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये बात कहते आए हैं कि बंगाल की जो जनता है वो त्रस्त आ चुकी है टीएमसी से, इसीलिए परिवर्तन की जरूरत यहां पर है और परिवर्तन की लहर यहां पर दिखाई दे रही है। अगर हुजूम और भीड़ की बात करें तो भीड़ जाहिर तौर पर यहां देखने को मिल रही है। साफ तौर आप तस्वीरें देखिए कि भारी मात्रा में लोग यहां पर जुटे हुए हैं, जय श्री राम के नारे लगातार लगाए गए हैं। तो अगर भीड़ का पैमाना देखा जाए तो लोग काफी हद तक हर रैली में लगभग जुड़ते हैं। अमित शाह की बात कर लें या जेपी नड्डा की बात कर लें, तमाम जो बड़े दिग्गज इस वक्त बंगाल के मैदान में लगातार उतरे हुए हैं। कोशिश उनकी यही है कि इस बार परिवर्तन बंगाल में हो। ममता बनर्जी की सरकार जो इतने समय से यहां पर रही है वो सरकार इस बार जाए और बीजेपी बहुमत के साथ में सरकार बनाए, ये कोशिश यहां पर रही है। और अमित शाह हमेशा से कहते आए कि 200 प्लस का हमारा टारगेट है और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है
किसी प्रकार की चुनौती यहां पर नहीं है। आपको बता दें कि 44 सीटों पर कल मतदान होने हैं और उससे पहले अमित शाह की तस्वीरें हम आपको सीधे बंगाल से दिखा रहे हैं, जहां अमित शाह का घर घर प्रचार जारी है। तस्वीरें आप देखिए, हर घर जाकर ये पर्चा बांटते हुए अमित शाह की तस्वीरें आप देखिए। कल चौथे चरण के लिए मतदान होना है, लोगों के जहन में क्या है ये समझना, और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या कुछ जो दावे वादे यहां पर हर मंच से किए जाते हैं उन्हीं बातों को पहुंचाने की कोशिश, यहां से डोर टू डोर कैंपेन करके, लोगों से मुलाकात करके कोशिश बीजेपी की यही रही है। तो भवानीपुर से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हर एक घर में जाकर लोगों से मुलाकात करके उनकी बातों को सुनकर समझकर कोशिश ये बीजेपी की तरफ से है कि अपनी बातों को किसी तरीके से पहुंचा पाए। जी हां, तो गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के भवानीपुर में उनकी मौजूदगी, जहां डोर टू डोर कैंपेन यानी घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त अमित शाह, और उनके चेहरे की चमक आप देख सकते हैं। हजारों लोगों के बीच मौजूदगी, और जब कहीं पर भी वो रोड शो कर रहे हैं या उनका काफिला गुजर रहा है या उनकी मौजूदगी रह रही है, हजारों की संख्या में लोग उनको देखने और सुनने पहुंच रहे हैं, और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जी हाँ, क्योंकि लगातार हर एक फेज, 3 फेज अभी हो चुका, और देखिए चौथे चरण के चुनावी प्रचार की अगर बात करें तो वो भी तेज है, और ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच मौजूदगी, एक सेंटिमेंट, एक इमोशन, एक बिल्कुल लगाव सा, अपनापन सा, क्योंकि लोगों के बीच अगर गृह मंत्री देश की अगर मौजूद रहते हैं तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी कड़ियों को जोड़ने का काम करता है। और कल देखिए 44 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, और इस बीच उनकी मौजूदगी भवानीपुर में, तो ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक है पार्टी के लिए। और ये लोगों की खुशी देखिए, उनके चेहरे की तेज देखिए, चमक देखिए, वो चाहते हैं कि एक बार वो अमित शाह से मिल लें, हाथ मिला लें, देख लें, और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह उनकी मौजूदगी, और हर घर कैंपेन, डोर टू डोर कैंपेन, सभी से वो मुलाकात कर रहे हैं, सबका अभिवादन लेते हुए और मुस्कुराते हुए, सबको स्माइल देते हुए। अब खेला ओबे वर्सेस विकास होबे का ये नारा, 5वें चरण के लिए मैदान में गृह मंत्री अमित शाह, और घर घर ये चुनावी प्रचार। सीधी तस्वीरें भवानीपुर से। तो भवानीपुर से शाह का घर घर प्रचार, आप लगातार ये तस्वीर देख रहे हैं। शाह डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए जुटे हुए हैं, और पहले ही इस बात का ऐलान जेपी नड्डा की तरफ से किया गया था कि हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे इलेक्शन की शुरुआत से पहले, और वही तस्वीरें अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों में उत्साह कितना है, लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो अमित शाह से मिल पाएं, बातचीत कर पाएं, और अमित शाह खुद लोगों से मुलाकात करने के लिए हर एक घर में जाते हुए डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं लोगों के बीच में। आप ये तस्वीर देखिए, अपने घर की छतों तक लोग चढ़े हुए हैं और देखने की एक झलक पाने की कोशिश है कि गृह मंत्री की एक झलक उनको मिल जाए, तो ये प्यार जाहिर तौर पर कहा जा सकता है। और ये तस्वीरें जो इस वक्त देखने को मिल रही हैं, ये वोटों में तब्दील होता है या नहीं, बीजेपी बहुमत से सरकार बना पाती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये जब काउंटिंग होगी तब सब कुछ खुलकर सामने आएगा, लेकिन अभी लोगों के बीच में जिस तरीके से गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं और लोगों का प्यार यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि भारी मात्रा में लोग यहां पर जुटे हुए। देखिए, लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं, हालांकि सिक्योरिटी, गृह मंत्री है जाहिर तौर पर, तो सिक्योरिटी की कोशिश यही है कि ज्यादा किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस यहां पर ना हो, लेकिन महिलाएं हैं, आप तस्वीरों में देखिए, जो फोटो खींचने की, सेल्फी लेने की कोशिश यहां पर कर रही हैं, और अमित शाह भी खुद मुस्कुराते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही हैं, लोग हाथ जोड़ रहे हैं और हाथ मिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पर्चा बांटते हुए अमित शाह यहां पर नजर आए हैं, लोगों से मिलते हुए नजर आए हैं, और हर घर में देखिए हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर लोग अभिवादन कर रहे हैं और अमित शाह स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, लोगों का जो प्यार है बंगाल में इस वक्त बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक परिवर्तन की लहर हम जरूर कह सकते हैं, ये परिवर्तन जमीनी स्तर पर होगा या नहीं, ये नतीजों में तब्दील होता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर प्यार की बात कर लें तो जाहिर तौर पर प्यार सम्मान मिलता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। तस्वीरों के जरिए देखिए अमित शाह के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, और चारों तरफ जहां भी निगाहें जा रही हैं लोग हैं, और नारे जय श्री राम के नारे बंगाल की जनता लगाती हुई नजर आती है। जब भी अमित शाह कोई कैंपेन करते हैं या जेपी नड्डा कोई रोड शो करते हैं, तो हमने देखा है कि भारी संख्या में जो लोग जुटे होते हैं, जब भी बीजेपी के किसी दिग्गज लीडर को देखते हैं तो जय श्री राम का नारा इसी बंगाल से गुंजायमान
सुनाई देता है, जिस नारे को लेकर लगातार दोनों ही दलों में, टीएमसी की बात करें या बीजेपी की, लगातार आपस में अनबन बनी रहती है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं, अमित शाह लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितनी खुशी है। जो लोग यहाँ पर हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, तो हर किसी को लगातार क्या कुछ बीजेपी की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं होंगी या क्या कुछ, ये आपने मैनिफेस्टो में साफ तौर पर देखा है कि महिलाओं को भी बहुत हद तक टारगेट करने की कोशिश की। एक छोटी बच्ची से मुलाकात करते हुए प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरा, उसके सर पर हाथ रखा है अमित शाह ने। तस्वीरें आप देखिए तो बच्चों में भी काफी उत्साह है, एक परिवर्तन की लहर हम यहां पर देख रहे हैं। 5वें चरण के लिए इस वक्त प्रचार प्रसार जारी है और अमित शाह लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार भी कर रहे हैं और जो लोग हैं, महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, हर कोई बेहद उत्साहित होकर अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। जो पर्चा अमित शाह बांट रहे हैं उसके लिए भी उत्सुक हैं, तस्वीरें भी लोग खींच रहे हैं क्योंकि अमित शाह इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के घर में जाकर खुद उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसीलिए लोगों की भी कोशिश यही है कि वो भी अमित शाह से मुलाकात कर पाएं। गृह मंत्री हैं देश के और बीजेपी की कैंपेनिंग जो लगातार यहाँ पर जारी है उससे जुड़ने की कोशिश भी लोग कर रहे हैं। जहां तो बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसलिए हम देख पा रहे हैं लगातार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी लगभग टॉप के जो नेता हैं बंगाल में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम देख पा रहे हैं कि बंगाल में मौजूदगी है गृह मंत्री अमित शाह की और अभी वो भवानीपुर में मौजूद हैं। भवानीपुर ममता बनर्जी यहां से 2 बार विधायक रह चुकी हैं और इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह ने नंदीग्राम में भी रोड शो करके ममता बनर्जी को घेरा था। ममता बनर्जी जहां से चुनाव लड़ रही हैं, शुभेंदु अधिकारी से उनका मुकाबला। देखने वाली बात होगी कि किसकी शय, किसकी फतह, किसकी हार होती है, लेकिन मुकाबला बेहद रोचक और दिलचस्प टक्कर का बताया जा रहा है और बहुत कड़ा। लेकिन अभी भवानीपुर में मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह, वो भवानीपुर जहां ममता बनर्जी 2 बार जहां से विधायक रह चुकी हैं। तो लगातार ममता बनर्जी उनकी पार्टी, महत्वपूर्ण तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। सीधे भवानीपुर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से एक एक व्यक्ति से जाकर मुलाकात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुस्कुराकर मुलाकात कर रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अलग अलग तेज नजर आ रहा है, एक अलग प्रेम नजर आ रहा है और वही प्रेम हमें आम जनता में भी नजर आ रहा है। किस तरीके से आम जनता ने उनका स्वागत किया, भव्य स्वागत हुआ है। जी हाँ, भव्य स्वागत। आम जनता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दिल खोलकर स्वागत किया है, जिसकी तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पहुंचे जैसे जैसे आगे बढ़े उससे पहले से ही लोगों की काफी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा थी। लोग हाथों में फूल मालाएं लिए इकट्ठा थे और वो आम जनता थी, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे। आप समझिए कि बीजेपी का कार्यकर्ता अगर हाथ में फूल माला लेकर खड़ा होता तो एक अलग बात होती है, लेकिन यहाँ तो आम जनता, जो बस्ती के लोग थे, वो बस्ती के लोग जिससे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करने के लिए आए थे, वो बस्ती के लोग हाथों में फूल मालाएं लिए खड़े हुए थे। बूढ़े बुजुर्ग ये कह रहे थे कि हम तो आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो, हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो, हम चाहते हैं कि बहुत कुछ बदलने की जरूरत है और उसी बदलाव की एक शुरुआत हम इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे भवानीपुर से, जहां पर अब से कुछ देर पहले बेलतला बस्ती के लोगों से मुलाकात की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और न सिर्फ बेलतला बस्ती के लोगों से मुलाकात की है, बल्कि पूरे इलाके में घूम घूम कर मुलाकात की केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। लोगों से, बूढ़े बुजुर्गों से, बच्चों से मुलाकात की। आप समझिए छोटे छोटे बच्चों से भी मुलाकात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो ये तस्वीरें कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और आम जनता इन्हीं सब चीजों से अटैच फील करती है, अपना जुड़ाव महसूस करती है, इसी सब चीजों से जुड़ती है राजनेताओं से। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने वही अपना स्वभाव दिखाया। छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात की, बड़े बुजुर्गों से मुलाकात की और फिलहाल बड़ी खबर यह कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां से रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। कुछ देर पहले पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अब रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि आगे का बहुत खास कार्यक्रम रहने वाला है। आगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं 89 साल के बुजुर्ग के घर, जो कि बीजेपी के मेंबर है, एक बहुत पुराने सदस्य है, लेकिन उनकी उम्र, उनकी पत्नी की उम्र 89 साल है। उनके घर पर भोजन करने वाले हैं अमित शाह और उनके घर के लिए रवाना हो चुके हैं अमित शाह। अमित शाह का काफिला आगे बढ़ता हुआ, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
एक के बाद एक गाड़ियां आगे बढ़ती हुई। आपको बता दें कि जैमर लगा हुआ था, ठीक तरीके से आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही थी हमारे दर्शकों तक, लेकिन यहाँ की सीधी तस्वीरें दिखाना हमारे लिए प्राथमिकता है और वही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ से अमित शाह का काफिला रवाना हो चुका है। अमित शाह रवाना हो चुके हैं एक 89 साल के बुजुर्ग के घर, जहां पर वो भोजन करेंगे, दोपहर का खाना खाएंगे और वहां की तस्वीरें भी रिपब्लिक भारत आपको दिखाएगा। आपको बता दें कि बार बार ये संदेश बीजेपी दे रही है कि हम हमारी पार्टी में बड़े बुजुर्गों का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली थी और एक बुजुर्ग कार्यकर्ता ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रोक दिया था, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुक करके उस बुजुर्ग कार्यकर्ता के पांव छुए थे, जिससे हमने खुद बातचीत भी की थी। और अब आज वही एक संदेश हम देख रहे हैं, एक बार फिर से वही संदेश देने की कोशिश कर रही है बीजेपी। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बुजुर्ग कार्यकर्ता के घर पर जा रहे हैं, वहां पर दोपहर का भोजन करेंगे और फिलहाल बेलतला से वो रवाना हो चुके हैं उन्हीं बुजुर्ग कार्यकर्ता के घर के लिए, जहां पर वो भोजन करने वाले हैं। और ये तस्वीरें जो है वो हम हर दर्शक तक पहुंचा रहे हैं ताकि हमारा हर दर्शक देख सकते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों क्या हो रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी पूरी ताकत झोंके बैठी है तो दूसरी तरफ बीजेपी पूरी टक्कर दे रही है। पूरी टक्कर कुछ इस तरह से दे रही है कि बीजेपी के बड़े से बड़े स्टार प्रचारक, बड़े से बड़े नेता इस समय मैदान में उतरे हुए हर दिन हमें नजर आ रहे हैं। एक बार चुनाव खत्म होता है, दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि बड़े से बड़े नेता, खुद बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे हुए हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा को आपने देखा, जेपी नड्डा को भी आपने देखा किस